अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है जी कि मैं पिको, लैस, एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब का वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो जी आज हम सीखेंगे रफू कैसे करते हैं। जी रफू करने का तरीका बहुत ही आसान है, आप किसी भी मशीन के साथ रफू कर सकते हैं जी। तो जी आज मैं आपको बताऊंगा कि रफू करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। और ये जो जनूम 8200 का मॉडल है आपके सामने पड़ा हुआ है जी, इसके ऊपर आपको रफू करने का तरीका बताऊंगा और आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपके पास कोई भी मशीन हो, सादा सिलाई वाली हो या कढ़ाई वाली, कोई भी जिग-जैग मशीन हो, तो आप उसके साथ रफू कैसे कर सकते हैं जी। जैसे इसके ऊपर रफू करूंगा इंशाल्लाह यही तरीका है दूसरी मशीनों के ऊपर रफू करने का भी। तो अभी चलते हैं मशीन के पास और करते हैं काम शुरू। काम शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सकें। शुक्रिया। तो जी रफू करने के लिए हमें इस तरह का एक फ्रेम चाहिए जी, जो सादा आम फ्रेम होता है, ये वाला फ्रेम जी। और आपने देखा होगा कि जी अगर खुदा ना खास्ता हमसे कहीं कैंची लग जाती है तो इस तरह का कट बन जाता है पीस के ऊपर। इसके ऊपर भी आपको रफू करने का तरीका बताऊंगा जी कि इसके ऊपर आपने रफू कैसे करना है। या आपके पीस के अंदर इस तरह से सुराख हो जाता है जी किसी वजह से, या आपका पीस कहीं से फटता है तो वो इस तरह की एल शेप का फटा हुआ आपको नज़र आता है जी। तो इसके ऊपर भी हम रफू करेंगे, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो जी सबसे पहले आपने इसको फ्रेम लगा लेना है जी। फ्रेम लगाने का तरीका बहुत ही आसान है, अभी मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ जी फ्रेम के आपने फ्रेम कैसे लगाना है। और जो कि जनूम 8200 का मॉडल आपके सामने पड़ा हुआ है, इसको आपने जैसे ही ऑन करना है तो इसकी आपने कोई सेटिंग नहीं करनी, कोई बटन नहीं दबाना आपने इसका जी, ऐसे ही इसको रहने देना है जी। और जस्ट आपने बस करना ये है जी कि आपने इसका सिर्फ जो फुट होता है, बूट होता है, पाँव होता है इस मशीन का, वो उतार देना है, इसके साथ कोई भी फुट नहीं लगाना। तो जी कुछ मशीनें ऐसी होती हैं ये कि जैसे ही हम बूट नीचे करके ये वाला बटन दबाते हैं तो वो मशीनें चलना शुरू हो जाती हैं जी। और कुछ मशीनें ऐसी भी आती हैं इसी मॉडल के अंदर कि जैसे ही हम उसका ये वाला बटन दबाते हैं तो वो चलती नहीं है जब तक उसको हम इस मशीन का जो फुट होता है, पाँव होता है, वो नहीं लगाते तो वो मशीन चलती नहीं है जी। जैसा कि ये भी आपके सामने अभी चल नहीं रही जी। तो इसको चलाने के लिए आपने जो ये फुट का पेच लगा हुआ है, इसको उंगली की मदद से थोड़ा सा ऊपर उठाना है जी, ऐसे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठा के आपने इसको चला देना है। इसको थोड़ा सा ऊपर इस तरह से उठाना है, जैसे ही उठा के हम इसको चलाएंगे तो देखें जी हमारी मशीन चल पड़ेगी। जैसे ही 2-3 टांके लगेंगे तो फिर आपने इसको छोड़ देना है। अभी इसके अंदर धागा नहीं था तो इसलिए ये मशीन बंद हो गई है, नहीं तो इसने चलते ही रहना था। अभी मैं आपको फ्रेम लगाकर रफू करके दिखाता हूँ जी।
तो देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो रफ़ू थे हमारे तमाम हो गए हैं। देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत हुए हैं जी। तो जी अगर आपका पीस फट जाए या कट लग जाए तो आप इस तरह से रफ़ू कर सकते हैं जी। तो जी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।